नमस्कार छात्रों, मैं अवतार सिंह राठौर तरंग मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और लॉकडाउन की कंडीशन को देखते हुए क्लास 10 के वीडियो एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। उसके माध्यम से आप घर बैठे टीचिंग कर सकते हो। और ये प्रश्नावली एक समलव है, इसके पहले के मैं सवालों की वीडियो में डाल चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर और तरंग कॉम्पिटिशन क्लासेस के पेज पर। प्रश्नावली एक समलव 1 प्रश्न नंबर 5। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में हो सकता है। यहाँ पर हमें कोई धनात्मक पूर्णांक लेके चलना है, जैसा कि प्रश्न में दिया है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब उसका धनात्मक पूर्णांक लेके चलेंगे, उसका घन करेंगे और उस घन को हमें किस रूप में दर्शाना है? 9m+1 और 9m+8 के रूप में कुछ हो सकता है या नहीं, इसको हमें दर्शाना है। सबसे पहले हमें कोई संख्या धनात्मक पूर्णांक मान के चलेंगे। आप ABCD के A से लेकर Z तक किसी भी तो आप मान सकते हो। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं सवाल को। माना A एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। हमने मान के चले यहाँ पर एक जो A है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। इसमें प्रयोग किसका करना है? जो सवाल में दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयता का इसमें प्रयोग करना है। और आप पहले भी पढ़ चुके हो और हमने वीडियो में पहले ही इसको पढ़ा चुके हैं कि यूक्लिड जो विभाजन जो प्रमेयता है वो क्या होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। अब ये प्रमेय होती क्या है? आपने पढ़ा था, वैसे हमने आपको बताया था कि आपको जो भाजक होता है इसे b मानते हैं, भाज्य इसे हमने a मान लिया, ठीक है। जिसका हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक, इसे हम b मान के चलते हैं। इस प्रमेय में जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य में उसे अपन a मान के चलते हैं, जो बचता है शेषफल उसे अपन r मान के चलते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसे अपन q मान के चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयता होती है वो किस प्रकार की होती है? a बराबर b q प्लस r के रूप की होती है। और जहाँ जो r होता है वो क्या होता है? 0 के r का मान 0 के बराबर या हमेशा 0 से क्या होता है? बड़ा। और b से हमेशा क्या होता है? इसका मान हमेशा छोटा होता है, ठीक। क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम भाग देंगे तो जो शेषफल जो r होता है कभी भी आपके भाज्य के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके बराबर हो जाएगा शेषफल कितना आ जाता है? 0। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके थे, ये सवाल पढ़ा है। तो यहाँ पर आप पुराने वीडियो में देख सकते हो किस प्रकार से कंडीशन फॉलो होती है। यहाँ पर आप आओगे तो प्रमेय, यहाँ पे आप देखोगे a बराबर। अब सबसे पहले आप इस सवाल को देखोगे तो ये प्रमेय का होती है a बराबर bq प्लस r। यहाँ पे आप देखोगे सवाल कहीं ना कहीं आप देखोगे b आपके q और प्लस r के रूप में ही दिया है। तो आप देख रहे होंगे b की जगह यहाँ पर क्या दिया है? 9 दिया है। आप चाहो सवाल को 9 से भी हल कर सकते हो, लेकिन ये 3 से पूरी तरह से विभाज्य होता है, इसलिए से हम 3 का प्रयोग भी इसकी जगह कर सकते हैं। तो मैं 3 से करूंगा जिससे सवाल क्या है आपका ज्यादा लेंथी ना हो। तो यहाँ पर आप देखोगे b की जगह हम क्या रखेंगे? इस प्रमेय में a की जगह ये रखेंगे, तो b की जगह क्या रखेंगे? 3 प्लस गुणा आपका किसका करेंगे? q और प्लस क्या आएगा? r, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो r का मान होता है b से हमेशा क्या होता है? छोटा। 0 के बराबर b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ पर जो r है, r क्या होगा? तो जहाँ r बराबर क्या हो सकता है? 0 1 2, क्योंकि b की जगह क्या रखा है हमने इस प्रमेय में? आप यहाँ देखोगे b की जगह हमने क्या रखा है? 3। और जो r की वैल्यू होगी शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो सकता है, 1 प्राप्त हो सकता है, 2 प्राप्त हो सकता है। कभी भी शेषफल 3 प्राप्त नहीं होगा, ना ही 3 से बड़ा प्राप्त होगा। इस पुरानी वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है धनात्मक जो पूर्णांक है उसका घन ज्ञात करना है। और घन को किस रूप में दर्शाना है? 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में। सबसे पहले इस प्रमेय में आप इस प्रमेय का जो प्रयोग किया है इसमें r की जगह सबसे पहले हम क्या रखेंगे? 0। तो 0 रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें? 3q। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, स्थिति प्रथम में आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम r बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे a दिया हुआ है और 3q, ठीक है। और यहाँ पर हमने r बराबर क्या रख दिया? 0, ठीक है। क्या लिख दे रहे हैं? यहाँ
r बराबर कितना लिया 0 है। ठीक, उसके बाद आपने देखा कि जो ये जो पूर्णांक है ये हमें प्राप्त हो गया, किस रूप में प्राप्त हो जाएगा, 0 जोड़ देंगे तो वही की वही संख्या आ जाएगी। अब हमें निकालना है इसमें घन, धनात्मक पूर्णांक का घन सिद्ध करना है। दोनों पक्षों का क्या करेंगे यहाँ पर घन, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक की ऊपर की घात चढ़ जाएगी और यहाँ पे भी 3 घात लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक, इस प्रकार से दोनों का घन कर दिया। ए का घन क्या होगा, ए पे 3 घात और यहाँ पे आपके इसका करेंगे कितना आ जाएगा 27 टू की पावर 3। अब यहाँ पर आप देखोगे ये पहला स्टेप आपका यहाँ तक हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसे बनाना है 9m के रूप में। सवाल में दिया है 9m के रूप में इसको सिद्ध करना है। कैसे हम 9m के रूप में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ए क्यू लिखा है, 27 में से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बचेगा, यहाँ इसके अंदर यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे क्या जाएगा क्यू की घात 3। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसको देखा, आपने 9 लिख दिया और इसकी जगह हमें क्या चाहिए m, तो इसकी जगह हम धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं और इसकी जगह क्या लिखेंगे m। तो a क्यू बराबर 9m, जहां m बराबर q की पावर 3 q की पावर 3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर 3 q की पावर 3 की इस जगह पर हमने क्या रख दिया m रख दिया। तो आपका जो पहला जो आपका सवाल में दिया है 9m के रूप में, हमें क्या सिद्ध करना है 9m प्लस 1 के रूप में, तो इसकी सेकंड लेके चलेंगे और यहाँ पर हमने r बराबर क्या रखा था 0, अब r बराबर क्या रखेंगे 1, स्थिति सेकंड। यहां आप देखोगे दोबारा सवाल क्या था हमारा, 3q a बराबर 3q प्लस r की जगह कितना लेके चल रहा है, मैं 1 लेके चल रहा है, क्योंकि जहां r बराबर क्या है, ठीक है, यहाँ r बराबर कितना माना हमने 1। ठीक, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे घन, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, तो घन जिस प्रकार से यहाँ किया तो उसी प्रकार से यहाँ करेंगे, a की पावर q बराबर यहाँ पे एक साथ घन लग जाएगा। ठीक है, इसका भी घन कर दिया दोनों ओर का। अब a का घन करने पर a की पावर 3 आ जाएगा और इसको हम फॉर्मूले से खोलेंगे। आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो आपको पढ़ा होगा a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। चाहे इसको तो यूज कर दो, चाहे इसका अंदर बड़ा करके इसको दूसरे रूप में भी ले सकते हैं, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो। मैं यहाँ पे दूसरा पहला वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, आप इससे करना चाहो तो इससे भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसको फॉर्मूले से खोलेंगे। सबसे पहले a क्यू मतलब 3 की पावर, ठीक है, प्लस 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, लास्ट लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, प्लस 3 a की जगह क्या है 3q, b की जगह यहाँ पर क्या है 1 और कोष्टक में क्या है a प्लस b, a की जगह क्या है 3q और b की जगह क्या है यहाँ पर 1। तो इस प्रकार से इसको लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये कितना हो जाएगा 27 q की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगा, एक जैसा का तैसा आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 3 का 9 और 1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 9q और एक पुस्तक में लिखा है 3q प्लस 3। अब यहाँ से आप देखना, अभी हमने 9m बनाया था, अब हमें शुद्ध क्या करना है 9m प्लस 1 के रूप में। तो 9m प्लस 1 के रूप में इसको बनाना है, तो आप देखोगे 1 यहाँ है, तो 1 को सबसे लास्ट में ले जाते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में 9m प्लस 1 तो चाहिए ही। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 को उधर ले जाएंगे 27 क्योंकि आज 3 प्लस ये इसको पास में रख देंगे 9q प्लस 3q प्लस 1 और 1 को लास्ट में हमने इसको पहुंचा दिया। इससे में कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे सवाल के आंसर इसको चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे हमें इसको 9m प्लस 1 के रूप में बनाना है। तो 9m प्लस 1 के रूप में बनाने के लिए हमें इन दोनों स्टेपों में से 9 कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम दोनों पदों में से क्या कॉमन लेते हैं 9 कॉमन लेते हैं। तो मैं 9 यहाँ कितना हो गया 3 बचा और q की पावर कितना आ गया 3 आ गया,
ठीक है, प्लस 9 कॉमन लेने पर यहाँ कितना बचा क्यू, क्यू का गुणा किसमें होगा अंदर, तो क्या आ जाएगा 3 क्यू की पावर 2, ठीक है। फिर इस क्यू का गुणा किसमें होगा 1 में होगा, तो कितने बचेंगे यहाँ पर केवल क्यू, और लास्ट में क्या दिया है प्लस का 1। तो दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 9 कॉमन ले लिया, और 9 कॉमन लेने पर हमें सिद्ध करना था 9m+1 के रूप में। तो ये जो पूरा जो यहाँ पर जो दिया हुआ है एक बार आपका इसको पूरा क्या मान लेंगे m मान लेंगे, और ये 9m+1 के रूप में हो जाएगा। तो a की पावर q यहाँ 9 इसकी जगह में क्या लिखेंगे m+a, ठीक है, जहाँ m बराबर क्या है आपका 3 q की पावर 3 प्लस 3q² और प्लस a। इस प्रकार से आपका एक सेकंड स्थिति आपकी कंप्लीट हो गई। इसका एक थर्ड पार्ट और बचा है स्थिति, जिसमें r की जगह में क्या रखना है 2, और इसको अपन यहां पर करेंगे स्थिति थर्ड, ठीक है। तो क्या था a बराबर सवाल में आपका था 3q प्लस r की जगह में क्या लिया 2, ठीक है। यहाँ r बराबर कितना है 2, दोनों पक्षों का यहाँ फिर से घन करेंगे क्योंकि घन ही निकालना है, ठीक है। दोनों पक्षों का घन करने पर घन करेंगे तो क्या आएगा AQ प्लस एक साथ कोष्टक में आ जाएगा, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम स्क्वायर, ठीक है। ये भी दोबारा से फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने पहले लगाया था, तो AQ जैसा का तैसा फॉर्मूला यहाँ पर आप देख ही रहे होगे, ये वाला फॉर्मूला है AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्टक में A प्लस B। सबसे पहले AQ तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं प्लस BQ प्लस 3A, A की जगह क्या है 3Q, B की जगह कितना है 2, उसका कोष्टक में A प्लस B आ गया, ठीक। इसको आगे सॉल्व करते हैं, AQ ये कितना हो जाएगा 27 q की पावर 3 प्लस इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस 3 का 9 और 9 दूनी 18, कितना आ गया यहाँ पर 18q, कोष्टक में क्या है 3q प्लस 2। यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखोगे कि हमें किस रूप में बनाना है 9m+8 के रूप में बनाना है। 9m+8 के रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 8 को लास्ट में पहुंचाएंगे क्योंकि हमें सिद्ध करने में क्या ले जाना है 8 को लास्ट में रखना है उसके पहले, और इसको उठा के 8 की जगह रख देंगे और दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, ऐसे सेकंड स्टेप में किया था। तो 27 q की पावर 3, ठीक है, प्लस इसको उठा के पूरा आगे लाएंगे तो 18q और 3q प्लस 2, और 8 को कहाँ पहुंचा देंगे सबसे लास्ट में। अब हमें क्या करना है फिर से 9 में से क्या कॉमन लेना है 9 कॉमन लेना है, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या 9m+8 के रूप में। फिर दोनों में से 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो बचेगा 3q की घात, ठीक है, q की पावर 3 प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो कितने बचे 2, ठीक है, 2q, और 2q का गुणा जब 3 में होगा तो कितने आ जाएंगे 6q², ठीक है। और इस 2q का गुणा जब 2 में होगा तो कितने आ जाएंगे 4q, और प्लस की क्या आ गया लास्ट में 8 आ गए, ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे इस पूरे को हम क्या मान लेंगे m, तो 9m+8, ठीक है, जहां m बराबर क्या है 3q की पावर 3 प्लस 6q² प्लस 4q। इस प्रकार से आप लास्ट में लिख देना कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप कल अपलोड कीजिए।